कुछ लोगों का मानना है कि ये जुल्म तो हमारे पूर्वजों ने किया, इसकी सज़ा हम क्यों भुगतें। जब इन्हीं लोगों को सिस्टम में कोई प्रॉपर्टी लेना हो या फिर कोई सरकारी नौकरी लेना हो, तो फिर यही लोग कहते हुए देखे जाते हैं कि ये ओबीसी है और ये नीची जाति से आता है, इसकी वजह से इसको रिजर्वेशन मिला है। पॉपुलेशन के हिसाब से आपने देखा होगा कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो पॉपुलेशन में काफ़ी कम है, लेकिन सरकार के उच्च पद पे हो या फिर नेता, हर जगह ये ऊपर पाए जाते हैं। और भारत में 1932 से लेकर के अब तक जो है जो जातिगत जनगणना है वो सामने नहीं लाया गया, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि इंटरकास्ट मैरिज होगी तभी छुआछूत हटेगा। आम भाषा में आपने सुना होगा कि माँ बाप कहते हैं कि बेटा कहीं भी शादी कर लेना, लेकिन कोई छोटी जाति से उठा के मत लाना। बात की जाए अपर कास्ट की, तो ये पॉपुलेशन में काफ़ी कम है, लेकिन हर जगह सिस्टम की प्रॉपर्टी हो या फिर राजनीति, ये हर जगह जो है उच्च पायदान में ये पाए जाते हैं। और इसका रीज़न समझने के लिए आपको थोड़ा सा विस्तार से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और मैं बात करूंगा आज इसी टॉपिक पे, क्योंकि आजकल बिहार सरकार ने जो है आजकल जो बिहार में जातिगत जनगणना चल रहा है, इसका यही कारण है कि रिजर्वेशन मिल रहा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि जिनको इनका फ़ायदा मिलता है, जैसे ओबीसी कास्ट के लोग आते हैं तो वो खुश हैं, और जो जनरल कास्ट से आते हैं, मैं बात आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में जो है जातिगत जनगणना चालू है, और बहुत दिनों से ये बात चल रही थी जातिगत जनगणना होने की। लेकिन फाइनली नीतीश कुमार ने जब आरजेडी के साथ में, तेजस्वी के साथ में सरकार बनाई, तो तब भी उन्होंने बोला था कि हम जातिगत जनगणना बिहार में करा के रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत पहले से भी केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, और पूरे ऑल इंडिया में होना चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया में तो हो नहीं रहा है, फिलहाल बिहार में हो रहा है। और किस हद तक ये कामयाब होगा और इसमें जो रिज़ल्ट निकल के आएगा, तो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा और कुछ लोगों के लिए इसमें बुरा भी हो सकता है, क्योंकि जो नीचे जाति से आते हैं, जो ओबीसी लोग हैं, या जिनको इसका जो है बेनिफिट है, तो वो तो खुश हैं। लेकिन जो रिज़र्वेशन का बेनिफिट पाते हैं वो तो खुश हैं, और जो जनरल कैटेगरी के हैं या उच्च जाति के हैं, जिनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसका लाभ नहीं मिलता है, तो वो नाखुश हैं और तरह तरह की बातें करते रहते हैं। और हर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों की राय है कि रिजर्वेशन जो है फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए, और कुछ लोगों की राय है कि रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ओबीसी वगैरह, इनका मानना है कि रिजर्वेशन होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, और इनका लाभ भी ये लोग उठाते हैं। तो जातिगत जनगणना जब होगा तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आ ही जाएगी कि कौन से जाति के कितने लोग हैं और किसकी कितनी हिस्सेदारी है। और बिहार सरकार ने ये काम शायद अच्छा किया है, और हम लोगों के लिए भी, और जनरल कैटेगरी के लिए भी सबको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर जगह जो है उच्च जाति के लोग पाए जाएंगे। आप कहीं भी ब्लॉक कचहरी या किसी भी आला अधिकारी के कार्यालय में पहुंच जाओ, ऑफिस में पहुंच जाओ, वहाँ पे आपको उच्च जाति के लोग मिलेंगे, खास करके जो है ब्राह्मण। और ब्राह्मण की आबादी जो है बहुत कम है भारत में, पूरे भारत में, और बिहार में भी इसकी मात्रा बहुत कम है। तो इस वजह से जो है जब सरकार ये डाटा निकालेगी जनगणना का, और फिर पूरा उसको कैलकुलेशन करके देखा जाएगा, और फाइनल एक बिल बनाया जाएगा, और इसमें देखी जाएगी कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर ब्राह्मण 5% पाया जाता है तो उनके 5% हिस्सेदारी होगी, मुस्लिम अगर 14% पाया जाता है तो मुस्लिम की 14% हिस्सेदारी होगी। और होना भी चाहिए आम तौर पे ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बहुत लोग जो है
नौकरी चाकरी और बहुत सारे काम से वंचित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाती है सिफारिश की वजह से, क्योंकि वो सक्षम होते हैं और उनका जो रेफरेंस बहुत तगड़ा होता है, इसके बेस पे भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। ये तो आम बात है, ये सब कोई जानता है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए जब तक आप रिश्वत नहीं खिलाएंगे, बड़े अधिकारियों का जो है जेब गर्म नहीं करेंगे, तब तक आपको सरकारी नौकरी मिलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो सही होगा। जब जातिगत जनगणना का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सरकार के हाथ में डेटा आएगी, तो कुछ ना कुछ सुधार तो आएगा और कुछ सुधार आने की होगी। सरकार ये कदम उठा रही है, इसका सराहना करना चाहिए। और आम तौर पे आपने देखा होगा कि बीजेपी के या सत्ताधारी जो भी बड़े नेता हैं, वो आमतौर पे रिजर्वेशन की जो है ना सपोर्ट करते हैं, और वहीं उसी पार्टी के जो छोटे नेता होते हैं वो हमेशा विरोध करते हैं, ताकि आम आदमी और हम आप लड़ते रहें, हिंदू मुस्लिम पे कास्ट के बेसिस पे लड़ते रहें, एक दूसरे को गालियाँ देते रहें और उनका काम चलता रहे और वो रोटियां सेकते रहें अच्छे से। राजनीति के आग में वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं और अपना भविष्य तो बना ही लेते हैं और अपने बच्चों का भी भविष्य बना लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे यही लोग जो है शुरू से सक्षम हैं और यही लोग जो है आगे निकलते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जो आज से कई सौ साल पहले जब सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़े लिखे होते थे, तो इसका फ़ायदा देखिए कि आजकल ब्राह्मण के आपको हर बच्चे पढ़े लिखे मिलेंगे और ये उच्च पद पे जो है विराजमान है। और बात करें शेड्यूल कास्ट की, ओबीसी की, तो ये लोग, इन लोगों को उस टाइम पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये लोग सिर्फ सेवा के लिए थे, कोई राजपूत का सेवा करेगा, कोई ब्राह्मण का सेवा करेगा, यानी सेवादार के तौर पे काम करते थे। तो आज तक भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज तक जो है वो लेवल मेंटेन नहीं हो पाया और अब भी छुआछूत पाया जाता है। अब भी लोग कई तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद ये सारी चीज़ें सुधर जाए। और जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों पे कोई काम होगा, लेकिन कुछ हद तक बिहार में जिस तरह से हो रहा है तो कुछ ना कुछ सुधार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, जय हिंद, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।